Hello all students. Today in this lecture I will introduce you with another particle size determining method which is a sedimentation method जिसको हम माइक्रोमेरेटिक्स यूनिट में पढ़ रहे हैं एंड आई एम नैंसी गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर के बारे में। So let us begin with the sedimentation method. तो सेडिमेंटेशन मेथड में जो रेंज होता है पार्टिकल साइज का 1 to 200 माइक्रोमीटर है। तो 1 to 200 माइक्रोमीटर अगर किसी पार्टिकल का रेंज है तो उसको हम इस मेथड के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग द पाउडर एज इट सेडिमेंट्स आउट। अगर किसी भी In this method, particle size can be determined by powder sediment out. अगर कोई सस्पेंशन है उसमें अगर आपका जो पाउडर है उसको हम डिस्पर्स करते हैं तो जब वो सेडिमेंट होगा, सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन बॉटम में आके पार्टिकल्स एक जगह कलेक्ट होने लगेंगे बॉटम में, तब हम इसका पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो सैंपल्स प्रिपरेशन सेडिमेंटेशन मेथड में कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है, पाउडर को अगेन डिस्पर्स करना है सुटेबल सॉल्वेंट में। उसके बाद क्या होगा, अगर पाउडर आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो बहुत जरूरी है उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करना। तो उससे क्या होगा, वो पाउडर क्या होगा, वेटिंग करेगा, वेटिंग होने में एड हेल्पफुल होगा अगर हमारा पाउडर हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हम मस्ट रिमेंबर, अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का है पाउडर तो हमें क्या ऐड करना है, डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करना है जिससे पाउडर में वेटिंग की कैपेबिलिटी इनहेंस होगी। नेक्स्ट, इन केस वेयर द पाउडर इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर पाउडर खुद से ही सॉल्युबल है वाटर में तो तब भी जरूरी है, इट इज नेसेसरी to use non-aqueous liquid to carry the analysis in a gas. तो अगर पाउडर इस पूरा completely soluble है वाटर में तो हमें क्या यूज करना है, नॉन एक्वस लिक्विड ऐड करना है so that it will be completely soluble in the solvent which is a non-aqueous liquid. प्रिंसिपल क्या है सेडिमेंटेशन मेथड का, इसको देखते हैं। Particle size analysis by sedimentation method can be divided into two main categories according to the method of measurement used. पहला क्या है, one of the type is based on measurement of particle in retention zone. Next, another type use a non-retention measurement zone. तो एक है रिटेंशन जोन, दूसरा है नॉन रिटेंशन मेजरमेंट जोन। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिटेंशन जोन मेजरमेंट इज नोन एज पिपेट मेथड। तो इस तरह से पिपेट मेथड का यूज करते हैं नॉन रिटेंशन जोन के लिए। सेडिमेंटेशन मेथड पढ़ रहे हैं पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें हम इसका मेथड देखने जा रहे हैं और ये मेथड हम परफॉर्म करेंगे बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज एंडरसन पिपेट मेथड। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है पिपेट मेथड, जिसको एंडरसन एंड ल्यूडेनबर्ग ने दिया था, जिसको कॉमनली नाम दिया गया एंडरसन पिपेट मेथड ड्यू टू दिस साइंटिस्ट एंडरसन। इन दिस मेथड known volume of suspension are drawn off and the concentration difference are measured with the respect of time. इसमें मेथड में हमें क्या करना है, सस्पेंशन का जो वॉल्यूम है वो नोन होता है, उसका कंसंट्रेशन डिफरेंस हमें मेजर करना है और रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में।
It involves measuring percent of solid that settle with the time in graduated vessel. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपने सैंपल प्रिपेयर किया था, सेडिमेंटेशन मेथड में होता क्या है, आपको कोई क्या करना है, सैंपल पाउडर लेना है, जिसको हमें क्या करना है, जो सैंपल पाउडर है उसको हमें एक लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट में हमें क्या करना है, ऐड करना है। और इससे क्या होगा, हमारा सस्पेंशन बनेगा। और अगर हमारा कोई भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जब ये हमारा सस्पेंशन बन जाएगा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से, तो आफ्टर टाइम सम टाइम यू विल सी कि बॉटम पे आपके जो सॉलिड पार्टिकल होंगे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें नोन वॉल्यूम कंसंट्रेशन को मेजर करना है। उसके बाद हमें क्या है, हमें इसका परसेंटेज ऑफ सॉलिड जो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है विद द आफ्टर सम टाइम्स, जब सेटल डाउन होने लगेगा तब हमें परसेंटेज ऑफ सॉलिड हमें डिटरमाइन करना है ग्रेजुएटेड वेसल में। ओके, तो देखते हैं एंडरसन पिपेट मेथड कैसे परफॉर्म होता है। लेते हैं नाउ, देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंडरसन पिपेट। तो एंडरसन पिपेट कैसा होता है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम एंडरसन पिपेट कहते हैं। ये लो, यहाँ इसके अंदर एक लोअर सेट लिमिट है, ऊपर आपकी अपर सेट लिमिट है। ये आपका पिपेट है, यहाँ पे 10 ml का सैम्पलिंग रिजर्वायर कनेक्टेड है। ये ओपनेबल है और एडजस्टेबल है। ओके, देखते कंस्ट्रक्शन। द एंडरसन फिक्स्ड पोजीशन पिपेट कंसिस्ट ऑफ 200 mm ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये 200 mm का ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जो होल्ड करता है 500 ml का सस्पेंशन फ्लूइड। इसमें 500 ml तक सस्पेंशन फ्लूइड भर सकते हैं, और जो कि कितने ml का है, ये खुद ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है वो 200 ml का है। ठीक है, पिपेट इज लोकेटेड सेंट्रली। यहाँ पे देख सकते हैं ये पिपेट सेंट्रली लोकेटेड है। is held in position by ground glass stopper so that its tip coincides with the zero level. A three-way tap allows fluid to be drawn into 10 ml reservoir, which can then be emptied into a beaker or centrifuge tube. नाउ देख लेते हैं अबाउट द मेथड। इसमें क्या करना है, हमें 1% सस्पेंशन ऑफ पाउडर इन अ सुटेबल लिक्विड मीडियम इज प्लेस्ड इन द पिपेट। जो हमें 1% सस्पेंशन जो बनाया है पाउडर का सुटेबल लिक्विड में, उसको हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, पिपेट में। एट अ गिवन इंटरवल और 10 सैंपल्स आर विड्रॉ। कुछ टाइम बाद हमें सैंपल को विड्रॉ करना है फ्रॉम स्पेसिफाइड डेप्थ विदाउट डिस्टर्बिंग द सस्पेंशन। हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है सैंपल को आफ्टर सम टाइम्स स्पेसिफाइड डेप्थ से, बट हमें सस्पेंशन को क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी व्हेन यू पुट सस्पेंशन इन द एंडरसन पिपेट। द अमाउंट ऑफ पाउडर कैन बी डिटरमाइंड बाय वेट फॉलोइंग। अमाउंट हमें पाउडर का कैसे डिटरमाइन करना है, जब हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे और जो वेट होगा उसमें जो हमारा पार्टिकल होगा, ड्राई पार्टिकल, उसको हमें क्या करना है, विड्रॉ करके हमें उसको ड्राई करना है और सेंट्रीफ्यूज करना है और केमिकल एनालिसिस करनी है पार्टिकल की। इस तरह से हम इसको सैंपल में से पार्टिकल को डिटरमाइन करेंगे। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोक्स डायमीटर। तो इसमें जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे उसको हम स्टोक्स डायमीटर से जानेंगे। A diameter of particle measured during sedimentation at constant rate, that's why it's called as sediment Stokes diameter, जिसको हम ऑलरेडी रियोलॉजी में पढ़ चुके हैं।
कोर्स डिस्पर्जन में हमने सस्पेंशन में स्टोक्स मेथड को जाना था, जो कि आपका सेडिमेंटेशन में एप्लीकेबल था। यहीं पे हम स्टोक्स डायमीटर यहाँ लगाएंगे, ड्यू टू हम यहाँ पे सस्पेंशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें जो पार्टिकल है उसको ड्राई करके, सेडिमेंट होने के बाद ड्राई करके एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमें पार्टिकल मिलेंगे उसको हम कहेंगे स्टोक्स डायमीटर के टर्म। और स्टोक्स इक्वेशन जो मॉडिफाइड है उसको देख लेते हैं। DST इक्वल टू 18NH रो S रो F GT। DST क्या है? स्टोक्स डायमीटर। N क्या है? विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। H है सेडिमेंटेशन हाइट। PS और PF क्या है? डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड फ्लूइड। FG है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। T है सेडिमेंटेशन टाइम। The data of cumulative weight is used for the determination of particle weight distribution and number distribution। तो जो हमें डेटा ऑब्टेन होने वाला है क्यूमुलेटिव वेट से, उससे हम पार्टिकल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके बिहाफ पे हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। The second type of sedimentation size analysis using retention zone method also use Stokes law, जिसको हम previous slide में देख चुके हैं। One of the most common retention zone method use a sedimentation balance. In this method, the amount of sedimentated particles falling on the balance span suspended in a fluid is recorded। इस मेथड में आपने ऑलरेडी देखा है, जो सेडिमेंटेटेड पार्टिकल फॉल हुए होते हैं उसको हम उसके फ्लूइड्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इस तरह से हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। एंड एट लास्ट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर complete understanding about the method. So this was all about sedimentation method. So here I am ending today's lecture. Thank you all.